नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा पलामू समेत 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड के युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अब झारखंड के युवा हवाई जहाज उड़ाएंगे। सुनने में यह अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। दुमका के फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में हर साल 30 युवाओं को कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 15 सीटें आरक्षित वर्ग के युवाओं के लिए होगी और इनका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। बाकी 15 सीटों पर रियायती शुल्क लागू होगा। दरअसल मुख्यमंत्री ने दुमका में फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह वही संस्था है जिसकी परिकल्पना 2008 में शिबू सोरेन ने की थी, लेकिन उसे बरसों तक बंद डब्बे में डाल दिया गया। अब झारखंड सरकार इसे जगाने का काम कर रही है ताकि झारखंड का युवा आसमान में भी अपनी पहचान बना सके। सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने करीब 300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दिया है, काम समय पर करे वरना कार्रवाई तय है। संथाल से लेकर रांची और दिल्ली तक सरकार विकास की नई लकीर खींचने की तैयारी में है। झारखंड में ग्रामीण सड़कों और पुलों का काम फिलहाल अटक गया है। ग्रामीण कार्य विभाग अनुपूरक बजट से राशि मिलने का इंतजार कर रहा है। राशि मिलते ही रुकी हुई ग्रामीण सड़कें और पुल का निर्माण फिर से शुरू हो पाएगा। पिछली बार विभाग ने करीब 4,500 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन सिर्फ 166 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी, जिससे योजनाएं आगे नहीं बढ़ पाई। अब विभाग एक बार फिर 4,000 से 4,500 करोड़ रुपए की मांग रखने जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि विभाग में फिलहाल आंतरिक वित्तीय सलाहकार ही नहीं है। ऐसे में 1 रुपया भी आवंटित नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि सड़क योजनाओं के 166 करोड़ और पुल के 51 करोड़ रुपए कई दिनों से विभाग में पड़े हैं, लेकिन उपयोग नहीं हो पा रहा है। राशि, फाइल और मंजूरी तीनों के अटकने से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य भी ठप पड़ा हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ताहिर हुसैन का शादी कार्ड सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। दरअसल धनबाद के टुंडी प्रखंड के कोडालडीह के रहने वाले कुदुस अंसारी के 2 बेटे ताहिर और जहीर की शादी 27 नवंबर को होने वाली है। इन्होंने अपने विवाह निमंत्रण कार्ड पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन की बड़ी तस्वीरें छपवाई है। दोनों को शादी में स्पेशल गेस्ट के तौर पर निमंत्रित भी किया है। सोशल मीडिया पर यह कार्ड तेजी से ट्रेंड करने लगा है। लोग इसे राजनीति और शादी का सबसे दिलचस्प कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। धनबाद में इस कार्ड की चर्चा खूब है और जेएमएम समर्थक इसे जमकर शेयर कर रहे हैं। देखना होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन इस खास निमंत्रण पर शादी में पहुंचते हैं या नहीं। इसी तरह की वायरल खबरों के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो जरूर करें। झारखंड में शुरू की गई विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली महिला को राज्य सरकार 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। झारखंड सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और भावनात्मक कदम उठाया है। यह राशि सीधे लाभुक के बैंक खाते में दी जाएगी। उपायुक्त कार्यालय की समाज कल्याण शाखा ने इसे लेकर आम सूचना भी जारी की है। आपको बता दें, लाभार्थी झारखंड की निवासी होनी चाहिए। विवाह योग्य आयु अनिवार्य है। पुनर्विवाह के बाद पति सरकारी नौकरी, पीएसयू या पेंशनधारी न हो। पति आयकरदाता भी नहीं होना चाहिए और पुनर्विवाह की तिथि से 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा। इसके लिए दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पुनर्विवाह का विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, दोनों का आधार कार्ड, दहेज न देने का घोषणा पत्र और लाभकर्ता के नाम से एकल बैंक खाता जरूरी है। आपको बता दें, संबंधित प्रखंड के सीडीपीओ कार्यालय में निबंधित फॉर्म भरकर जमा करना होगा। झारखंड में सरकार आपके द्वार मैया योजना की लाभुक महिलाओं के लिए निराशा का द्वार बन गया। ऐसे में सबसे जरूरी और जनता की उम्मीदों वाली मैया सम्मान योजना फिर से अधर में लटकती नजर आ रही है। 5वें दिन भी मैया सम्मान योजना का पोर्टल बंद रहा। महिलाओं की एक ही मांग है, फार्म लीजिए, अपडेट दीजिए, हमको बस उम्मीद मत दीजिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई वार्ड और पंचायतों में परिसंपत्ति बांटो कैंप तो लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ जिस योजना के लिए है उसी के फॉर्म कैंप में नहीं लिए जा रहे हैं। हालांकि कहीं कहीं ऑफलाइन आवेदन लिया जा रहा है ताकि जब पोर्टल खुले तो सरकार के स्तर से निर्देश मिलने के बाद उसे ऑनलाइन कराया जा सके। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रांची में कुछ महिलाओं ने बताया उन्होंने पिछले साल ही आवेदन कर दिया था, लेकिन न तो कोई अब तक अपडेट मिला और न ही कैंप में उनका नया फार्म जमा हुआ। कैंप में मौजूद टीम भी एक टेबल से दूसरी टेबल भेजती रही, लेकिन समाधान कहीं नहीं मिला। इधर इसी कार्यक्रम में पेंशन स्वीकृति, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण, दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, प्रमाण पत्रों का ऑन द स्पॉट निष्पादन, आधार अपडेट, पीएम आवास और उज्ज्वला के आवेदन जैसे दूसरी योजनाओं के काम तेजी से हो रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी हो गया। भारत को इस बार ग्रुप ए में रखा गया है, जहां टीम इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच खेलेगी। भारत अपना पहला मैच 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेगा। इसके बाद 12 फरवरी को दिल्ली,
15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। 18 फरवरी को मुंबई में नीदरलैंड्स के खिलाफ ग्रुप का आखिरी मैच होगा। इस बार वर्ल्ड कप में कुल 55 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं। अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और श्रीलंका के कोलंबो और कैंडी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। सबसे खास बात है कि रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रोहित की कप्तानी में भारत ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप जीता था। T20 वर्ल्ड कप 2026 7 फरवरी से शुरू होगा और फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समन की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अवहेलना के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर 2024 को अपने अंतरिम आदेश में मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें MP-MLA कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से राहत दी थी। लेकिन हाईकोर्ट द्वारा आज दिए गए आदेश के बाद अब मुख्यमंत्री को MP-MLA कोर्ट में ट्रायल के दौरान उपस्थित होना होगा। मालूम हो कि MP-MLA कोर्ट ने पहले मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें सशरीर उपस्थित होने की छूट देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री लोअर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल बार बार समन के बाद भी हेमंत सोरेन द्वारा उपस्थित नहीं होने को लेकर ईडी ने फरवरी 2024 में MP-MLA कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था। पूरा मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा जारी समन से जुड़ा हुआ है। हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश भर की महिलाओं के लिए एक नया 24 घंटे 7 दिन वाला टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14490 जारी किया है। अब देश के किसी भी कोने में अगर किसी महिला के साथ छेड़छाड़, धमकी या किसी तरह का संकट आता है तो वह सिर्फ 14490 पर कॉल कर सकती है। कॉल उठाने के साथ ही उनकी समस्या सुनी जाएगी, सलाह दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर स्थानीय प्रशासन, महिला थाना या संबंधित अधिकारियों से तुरंत संपर्क कराकर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। रात में अगर स्थिति गंभीर हो तो पुलिस भी तुरंत मौके पर भेजी जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपील किया है कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि संकट में फंसी हर महिला तक यह मदद समय पर पहुंच सके। नंबर याद रखिए 14490। ये मामला मैंने अपने मंच से कहा था कि जो फर्जी BLO अगर आपके नाम काटने के लिए अगर आएंगे तो आप लोग उसको बांध कर रखिए, मैं छुड़वा दूंगा। और जो असली BLO जो आएंगे तो वो अपना काम करके जा ही रहे हैं, वो तो काम कर ही रहे हैं। हम भी एक संवैधानिक पद पर हैं, हम मंत्री हैं और वो हमारे BLO हैं, हमारे पदाधिकारी हैं। मैंने उनको तो नहीं कहा। तो भाजपा ने मामले को ट्विस्ट कर दिया। मैं फिर से कहूंगा चुनाव आयोग को कि कम से कम भाजपा के बहकावे में मत आइए, सत्यता को जान लीजिए। बगल में DC थे, DC से भी आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने मुझे न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में हाईलाइट कर दिया, जो लोग मुझे नहीं जानते थे वही मुझे जान गए। मैं कहना चाहता हूँ भाजपा को, अपने काम पे फोकस करो। आज दिन इरफान अंसारी को टारगेट करते हो। कभी चाईबासा में कोई घटना घटेगी तो इरफान अंसारी जिम्मेवार, कहीं कुछ होगा लगता है कि इरफान अंसारी के पीछे ये लोग पड़ गया है। इनको कोई काम नहीं है इन लोगों को। मैं बता दूं कि जामताड़ा जो है साइबर हब है, यहाँ आज तरह के साइबर फ्रॉड होते हैं। अभी नया ट्रेंड चला है SIR के नाम पर कि आपको वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, आपको हम जुड़वा देंगे, पैसा दो। इसको रोकने के लिए अगर मैंने कोई काम किया है, मैं अपने भाषण में कोई बातें कहा है तो कौन सा मैंने पाप कर दिया है? ये निकम्मे भाजपा के लोग, ये लोग मैं सचेत करना चाहता हूँ। इस राज्य में ये लोग अभिशाप हैं। इस राज्य के राज्य से कोई मोह नहीं है, कुछ झारखंड से, झारखंड की जनता से कोई मोह नहीं है। ये लोग, ये बाहर से लोग आए हैं और दिमाग चलाते हैं, सोशल मीडिया में गलत गलत बातों को फैलाते हैं ये लोग। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, झारखंड हमारा है, झारखंड का हम लोग विकास कर रहे हैं। हमारे गार्जियनों ने झारखंड लिया है, इसलिए झारखंड के प्रति दर्द हमें है, यहाँ की जनता के दर्द हमारा है। और SIR मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। झारखंड सरकार में भी हम लोगों ने SIR झारखंड में लागू नहीं होने देंगे, ये फैसला सदन से लिया गया है।